Good morning, dear students. Now start your chapter 5, working with layers in Flash. Here some objectives are there. First, recalling the Flash window, layers, locking or unlocking all the layers, and layer folders, hide or show all layers and layer folders, masking in Flash. So some points are there. Here, now start your chapter. You have already studied about various Flash options. आप लोगों ने इसके प्रीवियस जो है फ्लैश के ऑप्शंस पढ़े होंगे या प्रैक्टिकल्स किए होंगे. नाउ लेट्स अस लर्न सम मोर एडवांस फीचर इन ऑफ फ्लैश, बट बिफोर लर्निंग दीज फीचर्स लेट अस रिकॉल द फ्लैश विंडो. सो फ्लैश विंडो जो हम लोगों ने देखा था माइक्रोसॉफ्ट फ्लैश, इसके पहले भी हम लोगों ने 7th में आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकल किया होगा. तो रिकॉलिंग द फ्लैश विंडो, you must be acquainted with the Flash window that you have learned the previous classes. The basic components of Flash workspace are shown below. Here, file आपके दिख रहा होगा, मेनू बार, एंड देन प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स, लाइब्रेरी पैनल्स, और ये जो आपका ग्रे आपका जो स्टेज होता है, इसको आप वर्किंग एरिया एक तरह से बोला जाता है स्टेज के लिए. क्लियर. और ये आपका जो नीचे ये दिख रहा है 5, 10, 15, 20, 25, ये आपकी टाइम लाइन होती है, जो आपके लेयर्स इस पर क्या होते हैं, वर्क होते हैं. तो ये ऑलरेडी आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कशन किया था. सो फर्स्ट पॉइंट है आपका मेन्यू बार, जो कहाँ पे होता है, एट द टॉप ऑफ द फ्लैश विंडो. जो फ्लैश हमारा विंडो है उसके ऊपर. विंडो कंटेंट कमांड्स दैट अलाउ यू टू सेलेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ सब मेनू व्हेन यू क्लिक अ मेनू ऑप्शन. तो उसमें कुछ सब मेनूज ऑप्शन होते हैं, जब आप मेनू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वो चीज़ें ओपन होती हैं. और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर. प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्लेइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट. तो इसका वर्क ये होता है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट या इमेज या कुछ भी आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको क्या करेगा, शो करेगा. क्लियर, डिस्प्ले करेगा. एंड नाउ नेक्स्ट, लाइब्रेरी पैनल. Library panel is used to wait students. Now start. Library panel. Library panel is used to store media elements and symbol of a project. तो लाइब्रेरी पैनल क्या करता है, आपके मीडिया जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्टोर करता है, जो आपके सिंबल्स आपके प्रोजेक्ट में यूज होते हैं उसको स्टोर करता है. दिस द पैनल इज यूज टू मैनेज द प्रोजेक्ट एलिमेंट्स. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट, वर्क एरिया. वर्क एरिया इज द स्पेस अराउंड द स्टेज. स्टेज के जो साइड में आपका ग्रे दिख रहा है, ये सारी चीजें ये आपकी क्या होती हैं, वर्क एरिया होती हैं. क्लियर. नेक्स्ट, फॉर यूजिंग द ड्राइंग ऑब्जेक्ट एंड देन लेटर पुट ऑन द स्टेज. क्लियर स्टूडेंट्स. सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेज. स्टेज क्या होता है, इज द कैनवास शोइंग shown as white rectangle where various objects like image, graphics, videos, sound, etc. are placed and movie is created. तो स्टेज पे हम क्या कर सकते हैं, एक वाइट एरिया होता है, आपके सामने वहाँ पे दिख रहा था फ्लैश विंडो में, जो क्या कंटेंट करके रखता है, वेरियस ऑब्जेक्ट लाइक इमेज, वीडियो, साउंड, ये सारी चीज़ों को क्या करेगा, कंटेंट करके अपने पास रखेगा. क्लियर. नेक्स्ट हमारा जो है टूल्स पैनल. Tools panel is containing tools that used to create a vector based graphics. जो वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स होता है उसके लिए आपके टूल कंटेंट्स करके रखता है, ड्राइंग, इमेज एंड टेक्स्ट के लिए. वेरियस लाइक लाइन, रेक्टेंगल, ओवल, ब्रश, ये सारी चीज़ों क्या कौन रखता है, टूल्स रखता है. और यूज टू ड्रॉ इमेज एंड मैनिपुलेट देम द फ्लैश डॉक्यूमेंट. और इसका आप ड्राइंग में
इमेज ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ द टाइमलाइन which is represent in the lower portion of the screen is used to set off layout the sequence of the element in movie and control their timing। तो ये आपका क्या करता है, लोअर पोर्शन में ये स्क्रीन क्या होता है, इसको आप ऊपर भी अपर पोर्शन में भी सेट कर सकते हैं। इज यूज टू सेट ऑफ लोअर लेआउट द सीक्वेंस, जो हमने लेआउट क्रिएट किया उसका ये सीक्वेंस मैनेज करता है कि कितने देर बाद उस पर पूरा इसका मूविंग कंट्रोल होता है। क्लियर स्टूडेंट? जो भी आप एलिमेंट्स के सेगमेंट्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको ये प्ले करता है टाइमलाइन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, layers. You have already studied the previous class how to create a file in Flash and perform some artwork। तो कैसे क्रिएट करते हैं, सपोज दैट एक लेयर 1 में हमने जो है केवल क्लाउड का इमेज बनाया, लेयर 2 में हमने जो है केवल सन का इमेज बनाया। क्लियर स्टूडेंट? जैसे इसने फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, लेयर 3 में हमने जो है वाटर्स का और ये आपकी जो वेब्स हैं इसके लिए हमने बनाया, और फोर्थ स्टेप में लेयर में हमने शिप का जो है डिज़ाइन किया, और लास्ट जो हमारा फिफ्थ लेयर है इसको हमने क्या कर दिया, एक तरह से मर्ज कर दिया, कंबाइन ऑफ द लेयर 1 to 4। तो इससे हमारी एक इमेज जो है लास्टली क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, और इसको हम टाइमलाइन पे प्ले करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सीक्वेंस वाइज। फर्स्ट बादल, ये आपका जो बादल का सिंबल है आपका क्लाउड है, और ये सारी चीज़ें हैं ये आपकी प्ले होंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इन दिस class we will study about the layer in Flash। Think of layer is a separate sheet of transparent paper। जैसे एक फॉर एग्जांपल बोला जाए तो लेयर्स एक तरह से सेपरेट सीट होता है, जैसे ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, तो पहले उसके ऊपर एक ड्रा करते हैं, उसके बाद दूसरे ट्रांसपेरेंट पेपर के ऊपर कुछ ड्रा करते हैं, उसके फिर नीचे आपका कुछ एक नया ट्रांसपेरेंट पेपर के नीचे कुछ ड्रा करते हैं, और लास्ट में उसको एक पोल पे स्ट्रिक्टली टाइट स्ट्रेट कर देते हैं। जब एक साथ उसको मर्ज करते हैं तो सारे जो लास्ट लेयर और फर्स्ट लेयर इनके सारे पेपर्स आपके साथ जो भी आपने ड्रॉ किया रहेंगे वो एक पेज पे शो होता है। तो इस हिसाब से लेयर आपका वर्क करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? The layer 5 is combination of layer 1, 2 and layer 3rd, 4th। In layer 5, they are placed on top of each other to create an illusion that only one sheet has used to draw everything। Clear student? But actually separate layer were used। और लेयर 5 में आपका जो प्लेस होगा वो टॉप आप पे जो है, तो इसका इल्यूजन एक ऐसा बनेगा कि आपको लगेगा केवल ये वन सीट में ही ड्राइंग की गई है एवरीथिंग, बट एक्चुअल में क्या होता है कि ये हमारे सेपरेट लेयर होते हैं जो यूज किए गए होते हैं। तो लेयर 5 शो हाउ टू फर्स्ट 4 लेयर्स, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4 विल लुक व्हेन दे आर स्टैक्ड टुगेदर। तो ये आपके जो 4 लेयर्स हैं इसमें हमारे क्या होते हैं, ऐसे हमको इसको रखा जाता है ताकि ऐसा दिखे, और एक तरह से बोला जाए तो इसमें हमारे सेपरेट लेयर होते हैं जो लास्ट में फिफ्थ लेयर में हमारे कंबाइन किए गए थे। तो इससे हमारी एक ड्राइंग तैयार हुई थी। मूव टू द नेक्स्ट पेज। As you can see, layer 5 look like a single image, but in reality it consists of separate layers। There are some features in Flash that allow you to focus only on those layers you want to edit by locking and hiding other layers so that you can focus only on the layers that you want to edit। This helps us in working with multiple layers। Flash projects are more organized when you learn to work with the different layer। तो एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेयर 5 जो है एक सिंगल इमेज की तरह दिख रहा है, बट रियलिटी हमारी ये नहीं है। उसने क्या किया है कि जो सेपरेट लेयर है उसको कंसिस्ट किया हुआ है। तो फ्लैश में ये अलाउ होता है कि फोकस ओनली दोज लेयर्स यू वांट टू एडिट, जो आपको जिस लेयर्स पे आपको एडिट करना है केवल आप उसी चीज़ को फोकस करें, अथवा अदरवाइज लॉकिंग और हाइडिंग की भी यहाँ पे जो है यूज किया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेलेक्टिंग अ लेयर। तो हाउ टू सेलेक्ट अ लेयर। To draw on a layer, you need to activate it by clicking on it। तो जब हमको कोई चीज़ ड्रॉ लेयर पे करना है, जैसे कोई चीज़ ड्रॉ करना है किसी लेयर पे, तो हम उसको पहले क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने से वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो सेलेक्टिंग, हमने एक यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा इमेज में,
लेयर सेलेक्टेड में हमने लेयर 3 को यहाँ पे क्या किया, एक्टिव किया, सेलेक्ट किया। तो सेलेक्टिंग अ लेयर essential to edit on a layer. Selecting a layers. A layer is essential to draw or edit on a layer. तो जिस लेयर पे हम सेलेक्ट करते हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। एंड एक्टिव लेयर इज ऑलवेज हाईलाइटेड इन ब्लू। तो जो हमारा एक्टिव लेयर होगा जिस पे हम क्लिक करके उसको एक्टिव किए थे, तो वो उसका कलर क्या हो जाएगा, वो हाईलाइटेड हो जाएगा ब्लू कलर में। दिस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड विच लेयर इज एक्टिव। इससे हमको ये पता चलता है, हमको मदद करता है कि कौन सा मेरा लेयर एक्टिव है। एंड in this figure below shown layer 3 is active because it is highlighted. Clear students? Now next, after selecting a layer you can process to draw or edit on the stage. Whatever is draw or edited on the stage will placed on the active layer. तो जब हमने लेयर सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप उस पर कुछ ड्रा या एडिट कर सकते हैं स्टेज पे, उसको प्रोसेस करें। और देन आफ्टर ड्रॉन एडिटेड लेयर जो आपका रहेगा वो प्लेस होगा कहाँ पे, स्टेज पे हो जाएगा। दिस फिगर गिवन ऑन द सर्कल दैट इज drawn the when layer 3 was active. Clear student? You need to be mindful about which layer is currently active. तो इससे हमको ये पता चलेगा, जैसे आपका यहाँ पे सर्कल ड्रॉन हुआ था लेयर 3 में, तो ये हमारा एक्टिव हुआ। अब इस पर हम इसको एडिट करना होगा या कुछ भी करना होगा तो इसको हम एडिट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? So similarly, if you wish to draw a layer on layer 2, you need to make active by clicking on layer 2 and on the timeline. Once your desired layer is selected, you may process to draw on the stage. Clear students? Now move to the next point, renaming a layers. तो renaming मतलब layers का जो नाम है, जैसे आपका यहाँ पे layer 3 है, layer 2 है, तो इसका हम कुछ नाम जो है दे सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो डबल क्लिक ऑन द लेयर नेम ऑन द टाइमलाइन, आप डायरेक्टली वहाँ से क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। एंड अपॉन डबल क्लिकिंग द लेयर्स नेम बिकम्स एडिटेबल। तो जो हमारे जो डबल क्लिक करते ही हमारा लेयर क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। डबल क्लिक ऑन द लेयर टू मेक द लेयर नेम एडिटेबल। Once your text get editable, you can type a new name for the layer and press the enter key. क्लियर स्टूडेंट? जब आप लेयर पे अपना नेम चेंज कर लेंगे तो देन आफ्टर आपको इंटर प्रेस करना है और वो चीज़ वहाँ प्लेस्ड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? एडिंग अ न्यू लेयर। हाउ टू ऐड अ न्यू लेयर? द टाइमलाइन इन फ्लैश already has one layer by default. Whenever you create a new Flash document for additional layers, you simply need to click on the new layer button at the bottom of the timeline. Clear students? तो टाइमलाइन जो हमारा होता है, टाइमलाइन के पास आप देख सकते हैं कि उसमें फ्लैश ऑलरेडी दिए होते हैं, वन लेयर बाय डिफॉल्ट। तो एंड क्रिएट वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, न्यू लेयर बटन होता है जिस पे आप क्लिक करके एक नया लेयर आप क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ alternately you may also click on insert timeline layers from the menu bar to add a new layer. Every time you click on the new layer button, a layer get added to the timeline. The figure given below shows three layers created: layer 3, layer 2 and layer 1. Creating a layer folders. Layers help you organize the artwork in your document. तो लेयर हमारा क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है आर्ट। एक तरह से देखा जाए
तो आप उसको आर्ट वर्क के थ्रू सब डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मदद करता है। इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ और एडिट ऑब्जेक्ट ऑन अ लेयर विदाउट अफेक्टिंग ऑब्जेक्ट ऑन अनदर लेयर। तो आप ये पॉसिबल है कि आप कोई भी चीज़ ड्रॉ या एडिट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को किसी एक लेयर पर विदाउट किसी ऑब्जेक्ट को मतलब चेंज किए या उसको कुछ पॉसिबल है। टू फर्दर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज लेयर, देखा जाए तो आप उस लेयर्स को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। टू क्रिएट अ लेयर फोल्डर एंड प्लेस लेयर इनसाइड देम। क्लियर स्टूडेंट्स? इट इज़ पॉसिबल टू एक्सपेंड और कोलैप्स अ लेयर फोल्डर्स इन अ टाइमलाइन। मतलब इसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड मतलब और बढ़ा सकते हैं और छोटा भी घटा भी सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग व्हाट यू सी ऑन द स्टेज। क्लियर? तो आप इसको मर्ज भी एक तरह से दिखा, आपको जो है छोटा भी हो सकता है, आप किसी बिना छेड़छाड़ के आप उसको क्या कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं। टू क्रिएट अ फोल्डर सिंपली क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर आइकन ऑन द टाइमलाइन और क्लिक ऑन इंसर्ट। तो इंसर्ट पे जाएंगे, देन आफ्टर फिर टाइमलाइन पे जाएंगे, देन आफ्टर लेयर फोल्डर्स फ्रॉम द मेनू बार। क्लियर स्टूडेंट्स? चेंजिंग ऑर्डर्स ऑफ लेयर्स, consider the image given below. You can see two shapes on the stage, a circle and a square. तो जो हमारा जो इमेज है इसको कंसिडर किया जाता है, नीचे आप देख सकते होंगे। तो इस इमेज में आप क्या कर सकते हैं, टू शेप्स ऑन द स्टेज। तो इसका हम ऑर्डर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहले हम सर्कल था, सर्कल एंड स्क्वायर है, तो ये भी हो सकता है सर्कल हमारा फ्रंट पे आ जाए एंड स्क्वायर हमारा जो है पीछे हो जाए, या स्क्वायर को हम फर्स्ट पे कर दें। ये सारी चीज़ें इसमें चेंजिंग लेयर्स के थ्रू हम कर सकते हैं। द सर्कल इज ड्रॉन ऑन वन लेयर एंड सीक्वेंस इज डाउन ऑन द अनदर लेयर। कंसिडर द सर्कल इज डाउन ऑन द लेयर नेम्ड सर्कल एंड स्क्वायर इज डाउन ऑन द लेयर ऑफ द नेम। तो टाइम लाइन फॉर द एबव लेयर्स वुड लाइक दिस। तो ये सर्कल हमारा फर्स्ट पे है एंड स्क्वायर हमारा क्या है, सेकेंड पे है। तो इसके हिसाब से हमारी ये चीज़ें हो सकती हैं। यू कैन सी द स्क्वायर लेयर इज बिलो द सर्कल लेयर। दिस मेक अ स्क्वायर appears behind the circle on the stage. The content of the lower level layer on the timeline always appear behind the content of the higher level. क्लियर स्टूडेंट? मतलब जो आपका सबसे लेयर जो लास्ट में होगा वो आपका क्या होगा, हायर लेवल होगा, मतलब वो सबसे पहले का बना होगा। तो इट इज़ पॉसिबल टू मूव अ लेयर फ्रॉम द अपर लेयर लोअर लेवल। टू मूव अ लेयर यू नीड टू क्लिक एंड ड्रैग। तो इसमें आपका क्या होगा, अगर हमको लेयर पे मूव करना है तो उसमें आपको क्लिक एंड ड्रैग करके हम मूव कर सकते हैं। ड्रैगिंग अपवर्ड्स विल मेक टू मूव टू हायर लेवल, और आप वहाँ से ड्रैग करके आप हायर से लोअर या लोअर से हायर लेवल पे जा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली ड्रैगिंग इट डाउन विल मूव टू डाउन टू द लोअर लेवल। Now move to the next page. When you start clicking and dragging a layer, you can see a black line. जब आप उसको ड्रैग करेंगे तो आपको एक यहाँ पे ब्लैक लाइन शो होगा। At the top of the selected layer, the image given below shows the black line that appears when a layer is moved. When you keeping dragging higher or lower, the black line also move higher along with the mouse pointer. So upon realizing the mouse button, the layer gets placed at that position where the mouse pointer is placed. The image given below shows the timeline where the square layer is moved before the circle layer. अब स्क्वायर लेयर क्या हो गया, हमारा ऊपर हो गया, एंड सर्कल लेयर हमने ड्रैग करके जो है सेकेंड पे मूव कर दिया। तो व्हेन यू स्क्वायर लेयर इज मूव अबव द सर्कल लेयर, तो आपको दिख रहा होगा स्टेज पे क्या हो जाएगा, जो सर्कल लेयर है वो बिहाइंड चला गया पीछे, एंड स्क्वायर लेयर हमारा फ्रंट पे अपीयर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मूविंग अ लेयर in a layer folders. You have already learned how to create a layer folders. Let us learn how to move a layer into the folder. To move a layer into layer folders, follow these steps. Now move to the next page. First है select a layer which you want to move.
हम पहले उस लेयर को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमको मूव करना है, देन प्रेस द माउस बटन टू ड्रैग अ लेयर इनटू द लेयर फोल्डर्स एंड रिलीज द माउस बटन। तो जिस फोल्डर्स में हमको अगर उसको रखना है तो हम पहले उसको क्या करेंगे, वहां पे मूव करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है डिलीटिंग अ लेयर। लेयर्स कैन बी रिमूव इफ रिक्वायर्ड बट यू नीड टू बी केयरफुल एज द कंटेंट in it get deleted along with it. To delete a layer, follow these steps. Layers can be removed if required, but you need to be careful as all the contents in it get deleted along with it. तो लेयर्स हम क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो, या उसमें कुछ कंटेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो नाउ टू डिलीट अ लेयर फॉलो दिस स्टेप। सेलेक्ट द लेयर्स विच यू वांट टू रिमूव by simply clicking on it. To select multiple layers, hold down the shift key and click on the layers to select. The figures given below show the layer to selected. Select the layers. पहले उस लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे जिसको हमको क्या करना है, रिमूव करना है। देन सिंपली क्लिकिंग ऑन इट एंड मल्टीपल लेयर्स, होल्ड डाउन शिफ्ट की, और देन आफ्टर आप उस लेयर पे क्लिक कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? Now after a layer to multiple layers are selected. After layers are multiple layer, अगर एक लेयर या बहुत सारे लेयर्स को आप एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं और क्लिक ऑन द डिलीट बटन पे आप क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। टाइमलाइन से आपके सामने डिलीट का बटन ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इससे फिगर 5.15 पे। एंड लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑल लेयर्स एंड लेयर्स फोल्डर। तो लॉकिंग एंड अनलॉकिंग से क्या होगा कि अगर हम इसको यूज करते हैं तो लॉकिंग अगर हमने लगाया तो इसका मतलब वो एडिटेबल नहीं हो सकता है, फिर वो एडिट नहीं होगा। लॉकिंग मीन्स ऑल दैट अ लेयर विल नॉट बी एडिटेबल। वंस यू लॉक अ लेयर द कंटेंट विल नॉट बी एडिटेबल। अगर आपने एक बार उसको लेयर को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, तो आप उसके कंटेंट्स को कभी भी एडिट या मोर ओवर उस पर आप कुछ भी एबल नहीं कर सकते हैं, कुछ भी उस पर वर्क नहीं कर सकते हैं। तो thus locking provides security against the accidentally or deliberate change the contents of layer. Clear students? Now move to the next page. To lock all layers and layer folders on the timeline, click on the lock and unlock of the layers buttons. तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सारे लेयर्स को क्या कर सकते हैं, आप लॉक कर सकते हैं। ऑल लेयर्स पर क्लिक करके भी आप सारे को लॉक कर सकते हैं। वंस यू लेयर लॉक इट विल रिमेन विजिबल बट अनएडिटेबल। अब अगर ये आपका लॉक हो जाएगा तो आप इसका क्या कर सकते हैं, इस पर दिखाई तो देगा लेकिन आप इसको कुछ भी इस पर एडिट नहीं कर सकते हैं। यू वांट इवन टू एबल टू सेलेक्ट द कंटेंट ऑफ लॉक लेयर, और लॉक लेयर का कोई भी कंटेंट आप सेलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। टू अनलॉक ऑल लेयर्स वंस अगेन, जब आप उसको अनलॉक करेंगे देन आफ्टर फिर आपका क्लिक ऑन द अनलॉक बटन, देन आफ्टर फिर आप उस पर कुछ भी वर्क कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। hide or show all layers and layer folders. So if it is required to hide all layers folders along with the contents, click on the show and hide button आपके सामने दिया रहेगा, जो यहाँ पे आई का आइकन बना हुआ है दिख रहा होगा। तो इससे आप किसी लेयर्स को सेलेक्ट करके आप हाइड भी कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। एंड द क्रॉस बटन इंडिकेट्स दैट कंटेंट ऑफ द लेयर इज नो लॉन्गर विजिबल और हिडन। तो क्रॉस बटन से क्या होगा कि उससे जो है आपके जो भी कंटेंट है वो शो नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, हिडन। टू मेक देम विजिबल और अनहाइड कंटेंट द लेयर, क्लिक ऑन द क्रॉस टू ब्रेक द लेयर्स विजिबिलिटी। क्लियर स्टूडेंट? जब आप उस क्रॉस बटन पे जो है क्या करेंगे क्लिक करेंगे तब आप विजिबिलिटी वहां पे शो होगी। द क्रॉस विल टर्न बैक टू अ डॉट। द क्रॉस एक हमारा जो है बैक टू अ डॉट। टू unhide to content of layers, click on the show और hide all layers button icon once again। और फिर अगर दोबारा हमको अनहाइड करना है किसी भी कंटेंट्स के या ऑल लेयर्स को, तो हम क्या करेंगे, शो एंड हाइड बटन पे फिर से क्लिक करेंगे, तो फिर हमें सारी कंटेंट्स लेयर्स शो होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मास्किंग अ लेयर। Masking refers to revealing a portion
of your pictures or graphics in the layer below. You must have seen beautiful flash effect over the internet like ripple effect, some wording with sky background और glitter boarding and object. तो मास्किंग का यहाँ पे जो रिफर्स है एक तरह से किसी चीज को जो है अच्छा दिखने के लिए, जैसे आपने कोई ग्राफिक्स दिया तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी हो जाए या इनोवेशन तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ इनोवेटिव थिंग्स करने के लिए जैसे उसमें हम मास्किंग का यूज करते हैं, जैसे ग्लिटर होता है या कुछ सम इफेक्ट होते हैं, जैसे वो आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो आपका अच्छा दिखने लगे। तो इस कुछ ग्लिटर टाइप्स के जो है ऑब्जेक्ट्स हम उस पर हेल्प करता है मास्किंग। तो इसको हम कैसे करेंगे? फॉलो दिस स्टेप्स इन्वॉल्व द क्रिएटिंग अ सिंपल मास्किंग इफेक्ट using only two layers. Create two layers in a Flash document and name them as masking, the one at the top and background, the one below figure 5.18. Two layers named masking and background. ये हमारा इमेज है, इसको कैसे मास्किंग करना है और ये सारी चीजें इस पर देखते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो सेलेक्ट द बैकग्राउंड, पहले हम इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, layer and select file import and import to the stage from the menu bar to insert image into the stage. तो पहले इस इमेज को जो है हम क्या करेंगे, स्टेज पे लेके आएंगे। देन आफ्टर सेलेक्ट मास्किंग लेयर, मास्किंग पे हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सर्कल विदाउट बॉर्डर। तो यूजिंग ओवल टूल, टूल्स पैनल, ड्रॉ अ सर्कल, यूज द सिलेक्शन टूल and border the circle, then deleted by the pressing a delete key on the keyboard. तो सर्कल विदाउट द बॉर्डर, ये हमारा जो आपको दिख रहा होगा, ये सर्कल कैसा है ड्रॉ किया गया है। ओवल टूल से जाके टूल पैनल में हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और देन आफ्टर उसके बॉर्डर को क्या किया गया, विदाउट बॉर्डर किया गया। नाउ गो टू फ्रेम 50 और देन आफ्टर हमने ये चीज ड्रॉ कर दिया सर्कल। देन आफ्टर हम कहाँ पे गए, फ्रेम लेयर में, आपके टाइमलाइन पे हमने 50 फ्रेम पे हम चले गए। यू मास्किंग ऑन लेयर एंड प्रेस F6। तो 50 लेयर पे हमने क्या प्रेस किया, F6 बटन, एंड न्यू क्यू जो हमारा की फ्रेम था वो हमारा इंसर्ट होगा। देन आफ्टर हमारा जो 5th पॉइंट है, गो टू फ्रेम 50 एंड द बैकग्राउंड लेयर्स, प्रेस F5 ऑन द कीबोर्ड टू इंसर्ट फ्रेम। हमने एक वहाँ पे एक फ्रेम इंसर्ट किया so that your background image is available all though your mask। तो जो हमारा बैकग्राउंड जो हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया था वो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे शो हो जाएगा। Select frame 50 of your masking layer that your new keyframe and keeping the playhead from frame 50 of masking layer, drag the circle to other end of your image। तो यहाँ पे सर्कल आपको जो दिख रहा होगा, इसको हम ड्रैग करके इसको एंड ऑफ द इमेज में भी हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। नाउ गो बैक टू फर्स्ट फ्रेम, जो आपका पहला फ्रेम था ऑफ योर मास्किंग लेयर, एंड कीपिंग प्ले हेड ऑन फ्रेम फर्स्ट ऑफ योर मास्किंग लेयर, राइट क्लिक ऑन फ्रॉम द पॉपअप मेनू एंड अपीयर्स, सेलेक्ट क्रिएट द शेप ट्विन ऑप्शन। तो ये हमारा जो है क्रिएट शेप ट्विन ऑप्शन जो हमारे पॉपअप मेनू में मिलेगा, उस पर हमको क्या करना है, राइट क्लिक करके मास्किंग का यूज करना है। राइट क्लिक ऑन द मास्किंग लेयर, द एरिया where you're named and layer not where the frame exists, and from the pop-up menu that appears select the mask। और देन आफ्टर हमारा जो मास्क हमने उस अपीयर है उसको हमने सेलेक्ट किया। योर मास्क इज नाउ रेडी, यूज द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस एंटर टू व्यू द मास्क। तो इससे हम अपना जो बैकग्राउंड में हमारा जो मास्क रहेगा वो हमको शो होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्विक रिकैप है, layers are used to stack artwork and animation on the stage, making them exist together visually but can be edited or moved independently from the one to another। तो ये हमारे जो लेयर्स हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं, तो ये इसको आप क्विक रिकैप में पढ़िएगा। नाउ मूव टू योर एक्सरसाइज।
हेयर ये ऑलरेडी आपके पास ये PDF मैंने आपको सेंड किया हुआ है, आप लोग इससे आप देख सकते हैं, अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ चैप्टर 5 एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग पैनल इज प्रेजेंट इन द लोअर पोर्शन of the screen is used to set off layout of the sequence. The element is moving and control their timing. तो जब टाइमिंग की यहाँ पे बात आ गई तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे टाइम लाइन पे ही हमको टाइम शो होगा, तो इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। टू सेलेक्ट अ लेयर, क्लिक ऑन द लेयर ऑन द टाइम लाइन। विच अमंग द फॉलोइंग अ न्यू लेयर बटन, तो आपको यहाँ पे न्यू लेयर बटन के लिए ऑप्शन है ये फर्स्ट है, इसको हम चूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन कैन बी यूज टू क्रिएट अ लेयर, तो क्रिएट अ लेयर्स के लिए आपका सेकेंड ऑप्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट है डैश, मीन्स दैट लेयर विल नॉट बी एडिटेबल। लॉकिंग, जब आपने लेयर को लॉक कर दिया तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। नाउ सेकेंड ट्रू एंड फॉल्स, द पैडलॉक आइकन on the timeline is used to lock or unlock all the layers, ये true है। You cannot select the multiple layers, you cannot select a multiple layers, ऐसा हो सकता है हम एक लेयर से ज़्यादा multiple layers भी select कर सकते हैं, ये false होगा। It is not a possible to delete a layer once created, false। Locking a layer makes it invisible on the stage, false। It is not possible to change the order of the layers once created, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन दिया होगा, हाइड इज यूज्ड टू मेक अ लेयर इनविजिबल। मास्किंग रेफर्स टू रिवीलिंग अ पोर्शन ऑफ योर पिक्चर और ग्राफिक्स इन द लेयर बिलो। होल्ड डाउन द शिफ्ट की while selecting the layers, select multiple layers। The layers folder allow you to manage and organize layer। The timeline panel show the different layers present in your flash document। क्लियर स्टूडेंट? हियर सम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आप कंप्लीट करिएगा।